नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। कयासों का दौर थम गया। चर्चा के बाजार में अब शोर शराबा नहीं सुनाई देगा। दही चूड़ा गुड़ के संगम के साथ संक्रांति पर बड़े भाई छोटे भाई के संगम होने की खबरों पर तो सट्टा बाजार में भी गहमा गहमी बढ़ने लगी थी। लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, तो सब पर सीधे नीतीश कुमार ने सामने आकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। वैसे तो नीतीश कुमार इस बार एनडीए में वापसी के बाद से ही इस बात को बार बार दोहराते रहे हैं कि वापस नहीं जाएंगे, मानो खुद को भी याद दिला रहे हों। फिर भी चुनावी साल में लालू यादव के बयान के बाद जब चर्चा तेज हुई तो मीडिया से दूरी बनाए हुए अपने काम में व्यस्त मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए और ऑफर को ठुकराते हुए ऑफर देने वाले को उनके कारण बिहार ने जो झेला वो याद दिला दिया। अब नीतीश कुमार की ना से किसे फायदा किसे नुकसान, सवाल तो पूछेंगे और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ धीरज कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं और साथ ही कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अभिषेक जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई? मुख्यमंत्री बार बार स्पष्ट कर रहे थे, लेकिन एक बयान ने ऐसी खलबली मचाई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामने आना पड़ा और इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ा। कहीं ना कहीं संदेह के बादल तो मंडराने लगे थे। देखिए दीपक जी, ऐसी बात नहीं है। हम लोग पहले से भी बोलते आ रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक लोकप्रिय नेता हैं। बिहार के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए एक लोकप्रिय नेता हैं। और हम लोग के लिए तो ये सुखद खबर है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों लोग चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं और विपक्ष के लोग चाहते हैं कि हमारे गठबंधन में आ जाइए, ऑफर दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए सुखद खबर है, इसको अन्यथा न लिया जाए। और आप देखे होंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी काम करने में भरोसा करते हैं। बताइए कि बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग अपने पलंग या अपने बेड से नीचे नहीं उतर रहे हैं, कम्बल में बैठे हुए हैं। वैसे में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के जिलों में जाकर धरातल पर क्या कार्य किए गए हैं उसकी जायजा ले रहे हैं और क्या कमियां रह गई उसके लिए कड़े निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों के लिए काम किया है, सभी लोगों के लिए विकास किया है, सभी जात धर्मों के लिए काम किया है। अब देखिए, आप देखे होंगे कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी माननीय नीतीश कुमार जी के किए हुए कार्यों को अपना भुनाने में लगे हुए हैं, अपना उपलब्धि गिनाने में लगे हुए हैं। वहीं जनता को बरगलाने के लिए, जनता को फंसाने के लिए झांसे दिए जा रहे हैं कि ये बहन योजना थी, ये माई योजना, तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता एकदम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को नकार चुकी है और माननीय नीतीश कुमार जी को आज भी पहली पसंद मानती है। ये हम लोग के लिए सुखद खबर है, इसलिए बहुत चिंता होने की जरूरत नहीं है। धीरज जी, आप जो कह रहे हैं उस पर कोई सवाल नहीं है। हमारा सवाल तो बस इतना है कि कोई भी चाहता है कि नीतीश कुमार अगर सत्ता में बने रहने की, सत्ता में वापसी की गारंटी बन गए हैं तो वो गारंटी का स्टिकर उनके साथ आ जाए, उनके साथ लग जाए, ताकि उनकी भी गारंटी सुनिश्चित हो। तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम बने जेडीयू के साथ आने के कारण। तो अब INDI अलायंस खेमा अगर इस तरह की संभावनाओं को तलाश रहा है तो इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है। अभिषेक जी, संभावनाएं तो तलाशेंगे ही सियासत में, उद्देश्य है सत्ता में आना, तो सत्ता में आने के लिए जो भी उपाय है वो किया जाएगा। अभिषेक जी, ये ऑफर वाली जो बात है तो ये 2012 और 2017 की जो बात हुई थी 22 में, तो उसमें ये ऑफर उस समय कौन दिया था? ये ऑफर ये लालू जी और नीतीश जी का 50 सालों का व्यक्तिगत संबंध है। इसको अन्यथा जो घुमा कर लेना इस संदर्भ में बहुत सही नहीं है। और नीतीश कुमार जी तो खुद ही हमेशा पाला बदलते रहते हैं, जैसे ये नेचुरल फिनोमेना है। कांग्रेस पार्टी इस नेचुरल फिनोमेना पर बहुत गंभीरता से नहीं लेती है इसको। जिस तरह से सूरज का उगना और सूरज का डूबना तय है, नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक घटना है, और उसका कारण जो है वो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसका ये कारण है। जिस तरह समुद्र में ज्वार भाटा है, ये भी नेचुरल फिनोमेना है। और उसका कारण है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है,
ये वो उसका कारण है। उसी तरह से नीतीश कुमार का पाला बदलना ये भी एक प्राकृतिक घटना हो गई और उसका मुख्य कारण जो है भारतीय जनता पार्टी है। ऐसा क्यों? ऐसा सब लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार को अगर कुछ काम भी करना चाहते हैं, एक तो सिद्धांत रहा नहीं, क्रेडिबिलिटी भी क्या रह गई है ये बिहार की जनता जानती है। तो नीतीश कुमार जी अगर काम भी करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें कहीं ना कहीं कुछ बीच में अड़ंगा लगाकर, क्योंकि अभी तक सिंगल मेजोरिटी में उनकी सरकार कभी बनी नहीं है, उनका मुख्यमंत्री हुआ नहीं है, तो वो चाहते हैं कि येन तेन प्रकारेन जो है इस टाइप की बातें हों और इसलिए कयास लगाते जा रहे हैं। कुछ बातें होती हैं तभी तो बात होती है। मतलब आप संभावना देख रहे हैं, जिस तरह से लालू यादव ने भी कहा कि माफ कर देंगे, तो INDI अलायंस खेमा भी माफी के साथ नीतीश कुमार के साथ बने रहने की गुंजाइश तलाश रहा है। कौन पार्टी भाई, कौन गठबंधन नहीं चाहता है कि उनका गठबंधन मजबूत हो, लोग उनके साथ नहीं लेकिन है। आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो जिस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप उसके साथ क्यों जाना चाहेंगे? तो बोल ही दिया गया है कि अभी दरवाजे जो है वो बंद हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कुछ काम तो जो पहले कार्यकाल में जो भी उनका काम जो जनता की नजरों में रहा, उनकी क्रेडिबिलिटी हाल के दिनों में किस तरह की हुई तो आप लोग देख रहे हैं। एक गाना आया था बहुत पहले, वो इधर चला मैं उधर चला जाने कहाँ मैं, इनको खुद ही नहीं पता रहता है। इधर चला मैं उधर चला जाने कहाँ मैं किधर चला, और हाय फिसल गया और कारण किसी और को भी दिया जाने लगा। क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, धीरज जी से जान लेते हैं। धीरज जी, क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से अभिषेक जी कह रहे हैं कि पृथ्वी घूमती है, दिन रात होता है, ज्वार भाटा होता है सूरज और चांद के कारण, तो नीतीश कुमार भी पलटी मारेंगे ही मारेंगे, इतना ये भरोसा रखे हुए हैं और सत्ता में आने की सपने देख रहे हैं। देखिए दीपक जी, माननीय नीतीश कुमार जी काम में भरोसा रखते हैं। हम लोग पहले भी कहते हैं, आज भी कह रहे हैं। देखिए, RJD वाले लोग बेचैनी में हैं, चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी का ही देन है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी के दोनों बेटों का जो समायोजन हुआ, या डिप्टी CM बने या मंत्री बने माननीय तेज प्रताप यादव जी, ये लोग माननीय नीतीश कुमार जी के दिए हुए नौकरी, समझिए माननीय नीतीश कुमार जी ने इन लोगों को नौकरी देने का काम किया था, जो कि ये लोग नौकरी का क्रेडिट लेने के लिए जो होड़ मचा कर रखे हैं। देखिए, माननीय लालू प्रसाद जी एक मजे खिलाड़ी हैं। राजनीति के बारे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वो जानते हैं कि किस तरह से भ्रम फैलाने हैं और लोगों को बरगलाना है, ये बात कहने वाली नहीं है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जब देखा कि इस तरह के तमाम अफवाहें मीडिया में चलने लगी, तो माननीय नीतीश कुमार जी शुरू से बहुत ही कम बोलते हैं और काम करने में भरोसा रखते हैं। वो कथनी में भरोसा नहीं रखते हैं, करनी में भरोसा रखते हैं। तो उन्होंने 2 लाइन बोला कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हमने 2 बार गलती कर दिया था, अब हम गड़बड़ करने वाले लोगों के साथ में हम नहीं जाएंगे। क्योंकि आप देखे होंगे कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी CM बने, फिर उसी तरह के जो उनके माता पिता के शासन में जो गड़बड़ हुआ करते थे, जो नौकरी के बदले जमीन या भ्रष्टाचार को या भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देना, वही काम फिर होने लगा था। तो माननीय नीतीश कुमार जी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और गड़बड़ करने वाले लोगों के साथ। धीरज जी, ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिस INDI अलायंस ने लोकसभा चुनाव में NDA को चुनौती दी थी, उसका स्वरूप नीतीश कुमार के प्रयासों के कारण ही देखने को मिला था, सामने आया था। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने जिस गठबंधन को आकार दिया, क्या उसमें फिर से वो वापस नहीं जाएंगे? इसकी गारंटी हो सकती है क्या कुछ? बिल्कुल नहीं। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के ही द्वारा पहले तो देखिए इंडी गठबंधन जो ये नामकरण कर रहे थे, ये नामकरण ही गलत हुआ था। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि देखिए स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है इतनी स्वार्थ में डूबी हुई है, परिवारवाद में डूबी हुई है कि वो उससे बाहर निकल ही नहीं पा रही है। और बिहार में RJD पार्टी है, ये भी परिवार से ऊपर उठकर कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी JP लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और क्या बोलते हैं
बाबा भीमराव अंबेडकर हुए या महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर राजनीति में आए हुए थे और उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 1 तारीख को अपने पैतृक गांव गए थे, वहां पर अपने घर घूम रहे थे। उस समय कुछ मीडिया पर, सोशल मीडिया पर घर की तस्वीर भी वायरल हुई थी। जो व्यक्ति अपने घर का मेंटेनेंस नहीं करवा पा रहा है, वैसे व्यक्ति आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में है क्या, कि जो निस्वार्थ रूप से जनता के लिए 18 से 20 घंटे काम किया करते हैं। इस ठंड में लोग घर में बैठे पड़े हैं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी बिहार की यात्रा पर हम निकले हुए हैं। जवाब ले लेते हैं अभिषेक जी से कामकाज को लेकर। अभिषेक जी कह रहे हैं कि वो कामकाज ही नहीं कर पा रहे हैं इस बार एनडीए खेमे में। अभिषेक जी, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि काम करने से फुर्सत नहीं है, अपना गिरता घर मरम्मत कराने तक की फुर्सत नहीं है नीतीश कुमार को। आप कह रहे हैं उन्हें कामकाज नहीं करने दिया जा रहा है। काम काज नहीं करने दिया जा रहा है या करने दिया जा रहा है, बिहार की जनता जानती है। जैसा कि अभी जेडीयू के महोदय धीरज कुमार ने कहा कि ठंड में जा रहे हैं और नौकरी जो है 12 लाख और 13 लाख के बटेगा, तो ठंड में जा रहे हैं तो सब लोग काम करते हैं। ठंड और गर्मी और जाड़े धूप से मतलब है नहीं, लेकिन जो 12 लाख नौकरी, अगर आपको इतना ही विश्वास है कि मैं सरकार में आऊँगा ही, तो ये फिर अपना काम का किस्सा जो है लोगों से जाकर क्यों कह रहे हैं कि हमें वोट मिलना चाहिए, ठंड में जा रहे हैं, पूरे सरकारी महकमे को भी दौड़ा रहे हैं। तो इस तरीके का जो प्रचलन है ये पिछले कई सालों से उनके द्वारा देखा जा रहा है। लेकिन अभी एक तो रिटायर्ड अधिकारियों की फौज से सरकार चल रही है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग देख रहे हैं ना, और खुद भी टायर्ड हो गए। तो निश्चित रूप से इसमें मैं इनके सहयोगी जो हैं भारतीय जनता पार्टी, उनका मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा कि उनकी हरकतों से ही ये बार बार जो है वो पाला बदलने की बात होती आ रही है। और एक सिद्धांत पुरुष के रूप में, एक विकास पुरुष तो मीडिया वालों आप लोग नहीं दिया, और एक उस रूप में जब आपकी गिनती होती है तो ये सिद्धांत कहाँ गया पता नहीं चलता है। चलिए, आप खुद उन्हें थका हुआ बता रहे हैं और आप खुद उन्हें काम करते देख रहे हैं, और वो लगातार साल दर साल इसी अंदाज में, इसी रफ्तार से काम करते दिख रहे हैं। फिर भी ये आरोप कि उन्हें गठबंधन के सहयोगी काम करने नहीं दे रहे हैं या काम करने में, काम की गति में अड़ंगा डाला जा रहा है, ये विरोधाभास थोड़ा खड़ा होता है। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार ने जो ऑफर ठुकराया है उससे नुकसान किसे है, क्योंकि बीते साल जब साथ आए थे दोनों तो फिर रिकॉर्ड चुनाव परिणाम हासिल किया था, और उसी रिकॉर्ड को तोड़ने की अगर गुंजाइश बनती है तो क्या नए गठबंधन के साथ या पुराने गठबंधन के साथ, क्योंकि टारगेट भी वैसा रखा गया है, 2025 में 220 से अधिक सीटों का लक्ष्य रखा है एनडीए ने। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं, धीरज जी के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि धीरज जी, कई बार कहा भी जाता है कि ना में हाँ छिपी हुई होती है, और पिछले उदाहरणों से इस बात को बल भी मिलता है। कैसे स्पष्ट किया जाए कि इस बार ना का मतलब ना ही है? देखिए दीपक जी, अभी हमारे आरजेडी के प्रवक्ता महोदय ने कहा, कांग्रेस से हैं हमारे साथ। हेलो जी, कांग्रेस से अभिषेक जी हैं। हाँ, अभिषेक जी कांग्रेस से हैं जी। इन्होंने कहा सिद्धांत। आप जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी किसी भी गठबंधन में रहे, लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। ये बात पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। हम इधर रहें या उधर रहें, और बिहार की जनता को हम इधर रहें और या उधर रहें, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो माननीय नीतीश कुमार जी को अपना मुखिया मानता है और उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। सभी लोगों के लिए काम किए जा रहे हैं। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति के लिए जो इन्होंने किया, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा या स्वर्ण क्लास के भी लोगों के लिए काम जो उन्होंने किया है, ये सभी लोग सराहना करते हैं। और यही वो बिहार है जहां 2005 के पहले दंगे हुआ करते थे, मुड़ी काटा जाता था, लेकिन अब बिहार देश दुनिया के पटल पर कितना परसेप्शन बदला है, ये कहने वाली बातें नहीं है, ये हमारी उपलब्धि है, ये माननीय नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है। नहीं, धीरज जी, जनता को आप कह रहे हैं कि इससे मतलब नहीं है। कैसे मतलब नहीं है? जिस व्यक्ति को आप इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार के आने से पहले जो दंगे होते थे उसके लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है,
लड़कियां घर से बाहर शाम ढलने के बाद निकलने से कतराती थीं, इसके लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है, आप उसके साथ जाकर कैसे कहेंगे कि हम सिद्धांतों वाली राजनीति करते हैं? देखिए दीपक जी, हमारे कहने का मतलब है कि देखिए, राजनीति में कभी कभी मनमुटाव होते रहते हैं, गठबंधन भी बदलते हैं, सियासत में ये सब चीज आम बातें हैं। लेकिन जो व्यक्ति का कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है वो मुख्यमंत्री होता है। आप देखे होंगे कि गृह भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, कारा भी इनके पास है, आर्थिक अपराध उनके पास है। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो जिससे कंट्रोल किया जा सकता है वो चीजों को अपने से नियंत्रण करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक मंत्रालय का हर एक सप्ताह समीक्षा करते हैं। चूंकि देखिए, हमारे समाज के ही लोग इसमें हैं, विभाग में या मंत्रालय में गड़बड़ जरूर करते हैं, गड़बड़ करने वाले की संख्या है, लेकिन हमको काम करना है तो हम उसकी समीक्षा भी करते हैं और दोषियों पर कार्रवाई भी करते हैं। और एक बात बता देना चाहते हैं कि देखिए, लालू प्रसाद यादव जी का क्या परसेप्शन रहा है, ये हमारे कहने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर जंगल राज 2005 से पहले नामकरण किया गया था तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था, ये कोई जदयू और बीजेपी की तरफ से नहीं नामकरण किया गया था। आप समझिए कि माननीय नीतीश कुमार जी के किए हुए कार्यों के लिए पूरे देश दुनिया के पटल पर सराहना की जाती है, चाहे वो शराबबंदी हो या नारियों के लिए जो विकास के लिए काम किया गया हो नगर निकाय चुनावों में या ये सब ठीक है धीरज जी, सब अपनी जगह है। नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, सिद्धांतों वाली राजनीति कर रहे हैं और सियासत में जो संभावनाएं होती है परिस्थितियों के अनुसार उन संभावनाओं पर भी नजर बनी रहती है। अभिषेक जी, ऐसे में आपके लिए सत्ता में वापसी के संकेत मिल रहे हैं क्या? हम लोगों कहा तो कि कांग्रेस पार्टी इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान नहीं देती। हम लोग अपना ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं और अपने महागठबंधन जो है वो इस साल जो विधानसभा चुनाव होने वाली है उसमें नहीं, तो अच्छा सिर्फ अपने बलबूते या किसी सहयोगी का साथ मिल जाए उससे रास्ता आसान हो जाए, सफर आसान हो जाए? कोई सहयोगी अगर साथ मिल जाए तो कौन साथ मिलाना नहीं चाहेगा, कोई हाथ मिलाना नहीं चाहेगा। जिसके साथ गारंटी हो जीत की उसे तो और जल्दी से जल्दी स्वागत है। स्वागत है, ये वो शीर्ष नेतृत्व इसका आकलन करेगा और समय आते हुए, अभी समय में टाइम है अभी। तो यही जानना चाहते हैं ना कि लोकसभा चुनाव में एक संभावना बन रही थी आपके शीर्ष नेतृत्व के समक्ष और उस संभावना को चकनाचूर, सपना को कहें तो चकनाचूर कर दिया नीतीश कुमार ने ऐन मौके पर पाला बदलकर। और अभी की जो सरकार का स्वरूप है केंद्र में, अगर नीतीश कुमार आपके साथ हो तो आपकी सरकार, नीतीश कुमार उनके साथ है तो उनकी सरकार, तो कैसे ये संभव कैसे हो पाएगा? कैसे देख रहे हैं? मैं तो कहा कि एक समय था, अब क्या नीतीश जी सरकार चला पा रहे हैं? इनके ही लोग तो कहीं ना कहीं मिले हुए हैं दूसरे जगह से। और क्या आपको लगता है कि नीतीश जी सरकार चला रहे हैं? वो घिरे हुए हैं लोगों से। तो सरकार तो वो खुद किस परिस्थिति में चला रहे हैं सब लोग देख रहा है। बहुत उस पर गहन चिंतन की जरूरत नहीं है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तो बहुत बातें सामने आ जाएंगी। इनके ही लोग अभी लगे हुए हैं, वो आने वाले समय देखिएगा क्या बताता है। तो सात निश्चय है चाहिए ना, सात निश्चय है। हाँ। अब सात निश्चय है और शाम का डर दिखा कर कि 20 साल पहले महिलाएं नहीं निकलती थी, वो तो भाई 40-50 साल पहले तो महिलाएं घर में रहती थी, फिर बाद में वो निकलने लगी। जैसे थोड़ा विकास होगा तो थोड़ा ये सब चीजों में बदलाव तो आएगा। तो सात निश्चय की बात करते हैं, अरे एक निश्चय तो हो जाए कि एक जगह स्टैंड हो, एक निश्चय तो हो, सात निश्चय तो बात की बात है। नहीं तो अब तो कह रहे हैं कि स्टैंड ले लिया है, अब नहीं होगा। हाँ, नहीं बदलेंगे। देखिए आने वाले समय क्या है। तो किस आधार पे आप ये उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, मैं उम्मीद आपके लिए सिर्फ है कि अगर वो साथ आ जाए तो सत्ता में पहुंचने का सफर हमारा सहयोगी की वजह से आसान हो जाए, बस यही है। कांग्रेस पार्टी अपना ग्राउंड बना चुकी है, महागठबंधन अपना जो जमीनी स्तर पर ग्राउंड बना चुकी है। ये आने वाले विधानसभा चुनाव में दिख जाएगा लोगों को। चलिए, तो साथ हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी हम सुनिश्चित करेंगे कि सत्ता में पहुंच जाए। बिल्कुल। धीरज जी, सत्ता में पहुंचना चुनौती है, सत्ता में बने रहने की चुनौती है, किसके साथ हैं ये बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे? अपने पुराने सहयोगियों के साथ या फिर नए सहयोगी तलाशेंगे? देखिए दीपक जी, कांग्रेस का स्थिति बिहार में ऐसी है ना कि लंगड़े जैसी हो गई है। आरजेडी के बिना बैसाखी के
कांग्रेस के लोग चल भी नहीं सकते हैं, न बोल सकते हैं। अब कैसे ये बोल रहे हैं ये हम समझ में नहीं आ रहा है। आरजेडी से पूछकर कांग्रेस पार्टी बिहार में सांस लेने का काम करती है, लेकिन आप देखे होंगे कि चाहे हम एनडीए में रहें या महागठबंधन में रहें, माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया है। उनका एक ही लक्ष्य रहा है कि बिहार के 13 से 14 करोड़ लोगों का कैसे भला हो, कैसे विकास हो, कैसे उन्नति हो, बिहार के बच्चे कैसे आगे बढ़े। अब देखिए बिहार में विकास बहुत हुआ है, बिहार अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। अभी हम बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार वो पावर हाउस है जिन्होंने बिहार को खड़ा किया है, दौड़ने की शक्ति दी है और उस स्थिति में पहुंचाया है। लेकिन सत्ता में जो पहुंच रहे हैं धीरज जी, जिन्हें लंगड़ा बता रहे हैं सियासी रूप से, उनके लिए भी नीतीश कुमार वो पावर हाउस हैं जो दौड़ने लगते हैं साथ पाते ही। अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं, चलते चलते संक्षेप में। धीरज जी ने बोला लंगड़ा और बैसाखी। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा 1957 में पिक्चर आई थी उपकार, उसमें प्राण लंगड़ा भी थे और बैसाखी भी लिए हुए थे, उपकार किए थे, हिट हुए थे। मैं ये जानकारी दे देता हूँ आपको। चलिए, इसी टिप्पणी के साथ हम इस चर्चा को फिलहाल आज के लिए यहीं रोकते हैं। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी और धीरज जी अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए कशिश न्यूज।